कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता कौन सा हो सकता है? एक एक इतना संकरा सा रास्ता जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। चलिए आज इसी अनोखे रास्ते के बारे में बात करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले ये हॉर्मुज़ जल संधि है क्या चीज, फिर इसे दुनिया का तेल मार्ग क्यों कहते हैं, यहाँ पावर प्ले में कौन कौन से देश शामिल हैं और यहाँ झगड़े क्यों होते रहते हैं, और हाँ सबसे बड़ा सवाल, अगर ये गेट बंद हो गया तो। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये हॉर्मुज़ जल संधि है क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझिए कि ये एक पतली सी समुद्री गली है। एक तरफ है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी। और ये छोटी सी गली इन दोनों बड़े समंदरों को जोड़ती है। अब इसकी लोकेशन को देखें तो ये ठीक दो देशों के बीच फंसी हुई है। इसके नॉर्थ में यानी ऊपर की तरफ है ईरान और साउथ में नीचे की तरफ है ओमान। और बस यही इसकी ये जो लोकेशन है, यही इसे इतना ज़रूरी और इतना स्ट्रेटेजिक बना देती है। तो अब आते हैं इसके असली ग्लोबल इम्पोर्टेंस पर। क्यों कहते हैं इसे दुनिया का तेल मार्ग? ये जो नंबर है ना, इस पर जरा गौर कीजिए। 20%, मतलब पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। इसको ऐसे समझिए, दुनिया में चलने वाला हर 5वां ऑयल टैंकर इसी रास्ते से निकलता है। तो सवाल ये है कि इतना सारा तेल आ कहाँ से रहा है? ये सब आ रहा है गल्फ के बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों से। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की, इराक की, कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इन सब देशों के लिए अपने तेल को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का यही एक मेन हाईवे है। ओके, तो पैसों की बात तो हो गई, इकोनॉमी समझ ली। अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स पर, मतलब शक्ति के खेल पर। कौन है यहाँ के मुख्य खिलाड़ी और कैसे चलता है यहाँ पावर बैलेंस? यहाँ बेसिकली 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले है ईरान। ये है यहाँ का गेटकीपर। इसका इस रास्ते पर पूरा कंट्रोल है और टाइम टाइम पर ये इसे बंद करने की धमकी भी देता रहता है। फिर आते हैं गल्फ के देश जैसे सऊदी अरब और यूएई। ये हैं डिपेंडेंट्स। इनकी पूरी इकोनॉमी इसी रास्ते पर निर्भर है, तो ये बस चाहते हैं कि ये हमेशा खुला रहे, सेफ रहे। और तीसरा खिलाड़ी है अमेरिका, जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले करता है। यूएस नेवी यहाँ इसीलिए मौजूद रहती है ताकि ऑयल टैंकर्स आराम से आ जा सके। अब जहाँ इतना पैसा और इतनी पावर एक इतनी सी जगह पर आकर मुल जाए, वहाँ टेंशन तो होगी ही, है ना? विवाद तो होंगे ही। इस एरिया में आमतौर पर क्या होता है, कभी सुनने में आता है कि जहाज़ों पर अटैक हो गया, कभी ऑयल टैंकर्स को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाता है, और मिलिट्री टेंशन तो यहाँ की हवा में हमेशा ही रहती है। और इन छोटी छोटी लगने वाली घटनाओं का असर सीधा ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर पड़ता है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, सबसे डरावने सिनेरियो पर। अगर ये गेट बंद हो जाए तो क्या होगा तब? सोचिए जरा, अगर ये जरूरी रास्ता, ये वाटरवे बंद कर दिया जाए तो क्या असर होगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पूरी दुनिया झेलेगी। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस यानी तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। और इसका मतलब सीधा है, पेट्रोल डीजल से लेकर हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो जाएगी। इसका असर सब पर पड़ेगा सीधे सीधे। तो पूरे कहानी का सार क्या है? बस इतना सा कि हॉर्मुज़ जल संधि असल में दुनिया का तेल वाला गेट है। ये एक चाबी की तरह है, और अगर ये गेट बंद हुआ तो इसका झटका पूरी दुनिया को लगेगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि जिस तरह के टेंशन्स वहां चल रहे हैं, उसके बीच दुनिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट गेट कब तक स्टेबल रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है।